हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच मौजूद होता हूँ। स्वर उनका सिंहासन पर उनकी पाँव की तले की चौकी है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम उनकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाही, प्रचार उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके बनाए बच्चों तक उनका सुसमाचार, उनका संदेश पहुंचा सकें। हालेलुया। यूँ तो प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौका दिया, लेकिन हमने लोगों से व्यक्तिगत मिलने के लिए 4 दिन समय निकाला है, जिसमें हम जो लोग चाहेंगे उनके घर पे कॉटेज मीटिंग देंगे, ताकि हमारे उन भाई बहनों को आशीष मिले और जिनके दिल में बड़ी चाह है और दूर दूर से परमेश्वर के प्रेम में कलीसिया में खिंचे चले आते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे उन बच्चों को घर बैठे ही आशीष मिले। आप वचन सुन के तो आशीष यूट्यूब के माध्यम से पा ही रहे हैं, लेकिन प्रभु का दास करुणा उपाय किया कि आपके घर तक पहुँचे और आपको घर बैठे एक दूसरे से मिलने का मौका मिले और अपने जीते परमेश्वर की महिमा करने का हमें एक दूसरे को आदर मिले। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करते हैं कि इससे पहले कि हम प्रचार में चलें, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह आपका वायदा जानते हो 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते, आप उनके नीचे मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव तले की चौकी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महा अति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा आप अपने बच्चों से, अपने लोगों से आप बातचीत करें। सब आप ही के बनाए बच्चे हैं, और प्रभु आप जो लोग आपके वचन का आदर करते हैं, आपके वचन का सम्मान करते हैं, आपके वचन में ईमान, भरोसा, विश्वास रखते हैं, आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष देते हैं। मैं चाहता हूँ देश और दुनिया का हर एक व्यक्ति आपके वचन को सुने, जाने, समझे और आशीषित होने पाए। इसलिए प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। और प्रभु जी, चाहता हूँ प्रत्येक की आत्मिक आँखें और आत्मिक कान और बुद्धि को खोल दीजिए, ताकि आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। कोई भी छूछात खाली हाथ यहाँ से जान नहीं पाए। विशेषकर मैं अपने आप को आपके यहाँ सोता हूँ, बोलने वाला मैं नहीं, मगर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। आज का वचन एक एक के जीवन में आशीष बन के बहुत ऐसे उतरने पाए। जिसकी मानसिक चिंता हो उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या हो समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाही, प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की बेंच चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत परमेश्वर यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए लूका की पुस्तक 12 अध्याय 3 आयत से लूक 12 चैप्टर 3 वर्स। हालेलुया। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कहा, कोठरी में कानों कान कहा है, वह कोठों पर, छतों पर ओपन प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। तो आज जो हम किसी की निंदा, चुगली, आलोचना, कानाफूसी करते हैं, इन सब का परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में एक एक आत्मा का न्याय भी होगा। और जो आज हम यहाँ सीखते हैं, तो आज हमने दुनिया को बिल्कुल ओपन सच्चाई खराई से प्रभु की वाणी से अवगत कराना, परिचित कराना है, ताकि सुनने वालों पर प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और आशीष हो, और हर घर में और हर जीवन में सुख शांति स्थापित होने पाए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर अपने संतान से प्रेम करते हैं। सब हम आदम हवा से पैदा हुए और सब उनकी संतान है। लेकिन जो बच्चा आज्ञाकारी होता है
उसके माँ बाप अपने उस बच्चे को अधिक प्रेम करते हैं क्योंकि वो उनका आदर करता है और उनके बात कभी टालता नहीं। ऐसे यीशु मसीह जी ने अपने परम आदरणीय पिता यहोवा जी की बात कभी टाली नहीं और उन परमेश्वर ने चाहा यूहन्ना 3:16 पर कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया, बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उनकी इस क्रूस की स्टोरी पर विश्वास करे, यकीन करे, भरोसा करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, यानी अनंत काल तक मेरी और आपकी आत्मा नाश ना हो। लड़ाई आत्माओं की है। शरीर तो ये मिट्टी का है, एक न एक दिन सभी का मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे जलने से चाहे दफनाने से। इसलिए का विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। हालेलुया। तो इसलिए रोमियो 10:17 के अनुसार जब हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और सच्चाई और खराई से सुनाने वाला हो, समझाने वाला हो, बताने और चेताने वाला और सिखाने वाला हो, तो ये वचन सिद्ध है, आशीषित है और अनुग्रह और दया से भरा हुआ वचन है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे। तो आइए उनकी मोहब्बत के बारे में। परंतु मैं तुमसे, एवरीवन, हर मनुष्य से जो इस वचन को सुन रहे हों, पढ़ रहे हों या प्रचार कर रहे हों, हर एक से यीशु मसीह जी कहते हैं मैं तुमसे, जो मेरे मित्र हो, कहता हूं कि जो शरीर को घायल करते हैं परंतु उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चेताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घायल करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि उसी परमेश्वर से डरो। यीशु मसीह से डरो, उनकी शिक्षा, उनके वचन से डरो। पवित्र आत्मा जो अपने सेवकों के द्वारा, यीशु मसीह अपने दासों के द्वारा, अपनी संतानों के द्वारा, अपने विश्वासी भाई बहनों के द्वारा, आप ही के बीच में, आप ही के लोग जिनको परमेश्वर के प्रेम में छुआ, उनके जीवन में एक भारी बदलाव आया, उनको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जो जूझ रहे थे, गुजर रहे थे, परमेश्वर ने उनको सब चीज़ों से बाहर निकाल के उबारा और आशीषित, फलवंत और बलवंत किया। अब मैं और मेरे ऐसे लाखों नहीं करोड़ों लोग फलवंत और बलवंत और आशीषित हो चुके हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जी का आत्मा ने हम इतना विवश कर दिया है कि ये जो आशीष और ये जो हम फलवंत और बलवंत हैं, ये हम अपने उन सब भाई बहनों से भी बांटना चाहते हैं जो परमेश्वर की संतान है। हम सब मनुष्य परमेश्वर की संतान है। तो इसलिए आप ध्यान से सुने, ये किसी रिलीजन, किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी जाति की बातें नहीं है, उनका सुसमाचार प्रचार वचन नहीं है। ये परमेश्वर की वाणी है, हर मनुष्य के लिए है और हर मनुष्य पर प्रभु यीशु मसीह जी अपने इस महाति पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा अपने सेवकों के माध्यम से आपको आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया चिड़िया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं बोलता। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से, चिड़ियों से बढ़कर हो। हालेलुया। तो हमारा एक एक बाल भी गिना हुआ है। अगर ये बाल सर से गिरेगा तो उनकी इच्छा से, उजले से काला, काले से उजला होगा तो उनकी इच्छा से। ये बात और है कि आप कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसे टेक्निकल काम करके और कुछ ऐसी चीज़ें
कुछ ऐसी केमिकल युक्त, जिसको शैम्पू कहते हैं, तरह तरह के शैम्पू लगाने से आप लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ पर ना तो परमेश्वर में विश्वास किया और ना जो बचपन से आप चीज़ यूज़ कर रहे थे जिससे आपको कभी नुकसान नहीं हुआ। आपने वो सब चीज़ें बदल करके अपने जीवन में 2-2 रुपये के, 1-1 रुपये के पाउच खरीद के अपने सर में लगा लेने शुरू कर दिए। इसलिए बहुत सारी बहनों की, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे भाइयों की ये कंप्लेंट है कि भाई हमारे बाल गुच्छे के गुच्छे ऐसे निकल आते हैं। वो इसलिए कि कंपनी वाले आपको सुंदर सी पैकिंग बना करके और किसी का सुंदर सा चित्र बना करके और कुछ सुंदर और मीठी लुभावनी बातें बोल करके आपको 1-2 रुपये में भरवा देते हैं, लगा देते हैं। और वो इतनी कष्टदायक और भयानक चीज़ होती हैं जो आपको शैम्पू आपके लिए उचित नहीं। और आप बिना सोचे समझे आप बचपन से जिस साबुन से नहाते हैं चलते रहिए। तो आप अपने जीवन में जब बदलाव लाते हैं, बिना सोचे समझे लाते हैं, अपनी बुद्धि से लाते हैं, लोगों के तर्क पर लाते हैं, तब ये नुकसान उठाते हैं। वरना प्रभु यीशु मसीह की दया से आपका बाल इतनी आसानी से गिर नहीं सकता, जल्दी से खींचने से भी उखड़ नहीं सकता। और अब बिल्कुल कपास की तरह झड़ रहे हैं, गुच्छे गुच्छे झड़ रहे हैं। मेरी आप सब भाई बहन, बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से विनती है कि 2-4 रुपये का पाउच नकली शैम्पू आप यूज़ ना करें। बचपन से जिससे आप अपने बालों को धोते हैं उसी से करते रहिए, कभी नुकसान नहीं होगा। इन लुभावनी बातों में ना आया करें। और परमेश्वर ने वादा किया तुम्हारा मेरी मर्जी के बिना एक बाल नहीं गिर सकता। तो जब परमेश्वर ने लिख दिया आप यकीन करो। और लिखा है नीतिवचन 3:5 में कि हे इंसान, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से इस वचन पर, यहोवा जी पर, यीशु मसीह जी पर भरोसा रखना। आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, दुआ का तेल लगाएंगे, आपके बाल वहीं रुक जाएंगे। और यदि झड़ चुके हैं तो वो नए उग जाएंगे। आज से लगभग 19 साल पहले मैंने एक व्यक्ति, सुमंत कुमार तिवारी, 14 साल से उसके बाल गिर चुके थे और वो गंजा हो गया था। और मैंने नारियल पैराशूट के तेल पे उसको दुआ करके दी। और यीशु मसीह ने अगले हफ्ते से उसके बाल उगाने शुरू कर दिए। 2 हफ्ते बाद उसके बाल एकदम गजिन, सारे बाल उसके आ गए। और उनमें शाहबाद डेयरी के पास एक प्रहलादपुर बांगर एक जगह है, वहाँ मुझे 100 गज का प्लॉट मुझे डोनेट किया कि भैया जी आप यहाँ चर्च बना लिए और ये ज़मीन मेरी है, प्लॉट मेरा है। वो मेटल फोर्जिंग कंपनी में काम करते थे और उन्होंने मुझे प्लॉट दे दिया। वहाँ मैंने 6 महीने जा कर के हर सप्ताह में एक बार जाके दुआ करके आता था। लेकिन वो बात बड़ी पुरानी है। उस समय मेरे पास बहुत टाइट पोजीशन थी और हम 10 रुपये भी ईंट लगाने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए वो प्लॉट मैंने कहा भैया ये आपकी ज़मीन है, मुझे कोई, ना मेरा सपना है कोई चर्च बनाने का, ना मैं कभी ईसाई धर्म को अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, ना मैं किसी को ईसाई बनाता हूँ। मुझे कोई चर्च नहीं बनाना। यीशु मसीह ने आपके बाल उगा दिए नए। सुमंत कुमार तिवारी जी, आप यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। और मैंने उनका प्लॉट उनको 6 महीने बाद वापस कर दिया और सेवा करता रहा और आज तक करता हूँ और निस्वार्थ करता हूँ। और यीशु मसीह जी ने मुझे आशीषित किया है इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा कि मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना हो। रोमियो 1:17। मैं ऐसे विश्वासी हूँ और चाहता हूँ कि आप भी विश्वास करें और विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन जाएं। और आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक टेंशन, आर्थिक समस्या और शारीरिक बीमारी से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में उसका समाधान निकल जाए और यीशु मसीह की दया से आप आशीषित हो जाए।
आपको अपनी कास्ट, मजहब, नाम, रिलीजन कुछ नहीं बदलना। सिर्फ महाती पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, और यदि सही लगे तो उसको दिल से स्वीकार करना है, और नहीं लगे तो आप इनकार करके पीछे भी हट सकते हैं। ये इच्छा आपकी है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं 8 आयत और 9 आयत, ध्यान से सुनिएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, यीशु मसीह को मान लेगा कि यीशु मसीह जी आज से आप मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हैं, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली और विश्वासी हूँ, ये वर्ड बोलते ही उसका पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हो जाएगा और उसका संबंध जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के साथ आत्मिक रूप से जुड़ जाएगा, और यीशु मसीह उसके पिता, गुरु, परमेश्वर होंगे। मैं या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति पिता, गुरु, परमेश्वर, स्वामी, रब्बी या फादर ना तो उसको कहना और ना ही कोई पास्टर को कहलवाना चाहिए। मत्ती 23 अध्याय पे लिखा है। हालेलुया। मैथ्यू 23 चैप्टर पे 8, 9, 10 आयत पे लिखा है। 8 आयत से लेकर 15 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बात का जवाब लिखा है। मैं तुमसे 8 आयत, लूक 12:8, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने मुझे मान लेगा कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, गुरु हैं, परमेश्वर हैं, और मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने जब उसकी आत्मा न्याय के लिए देहांत होने के बाद परलोक में आएगी और वहाँ मैं उनका न्याय करूँगा, तब मैं भी अपने स्वर्गदूतों के सामने, अपने स्वर्गीय पिता यहोवा जी के सामने मान लूँगा कि हाँ, ये मेरी संतान है और मैं इसको स्वर्ग में प्रवेश देता हूँ, ये मुझे अधिकार है। हालेलुया। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। तो जिसने धरती में यीशु मसीह को इनकार किया कि यीशु मसीह आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर नहीं हैं, वो यहाँ भी बहुत कष्ट उठाएगा और मरने के बाद तो उसको निश्चय उसको अधोलोक में, नरक में जाना पड़ेगा। वहाँ उसको कोई नहीं बचा सकता, ना उसकी दौलत, ना उसकी ताकत, ना उसकी बुद्धि, कुछ नहीं बचा सकते। यहाँ तो दाऊद जैसे ने भी ऐसा सोच लिया कि जहाँ मैं अधोलोक में जाने वाला हूँ वहाँ कुछ नहीं चलता। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन से बताते हैं, सबोपदेशक नीति वचन से आगे, और ये बात उन्होंने लिख दी और ये बात बता दी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। और नौ अध्याय सबोपदेशक 9 अध्याय और उसकी 7 आयत पहले पढ़ूंगा और मैं थोड़ा इसको आगे तक लूँगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद के साथ खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाख रस पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। हालेलुया। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरे सर में कोई बुरे विचार, गंदे विचार, पाप, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, भेदभाव, मकारियत, यहाँ कुछ भी कुविचार, गंदे विचार ना रहे। हालेलुया। अपने व्यर्थ बेकार के जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे हर मनुष्य तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है
तेरा यही भाग है। जो काम इस धरती पे तेरे को, बिजनेस, नौकरी, जो भी तेरे को व्यापार कुछ भी मिले, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर ईमानदारी से करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। हालेलुया। वहाँ ना काम, ना युक्ति, ना बुद्धि और ना ही ज्ञान, वहाँ कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ परमेश्वर का न्याय काम करेगा। और यीशु मसीह जी न्याय करेंगे, क्योंकि स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया। हालेलुया। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग तेजी से दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। समय और संयोग। तो जब किसी का बेटी या किसी बेटे का कोई रिश्ता नहीं होता, हर बार बात चलती है टूट जाती है, बात चलती है टूट जाती है, बात चलती है टूट जाती है, तो उनको समझ नहीं आता। उनको लगता है कि इसकी किस्मत ही खराब है। किस्मत कुछ नहीं होती है, सिर्फ परमेश्वर की दया होती है। जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, आपके समय, हालात, परिस्थिति सब बदलते चले जाएंगे, आपके फेवर में, आपके पक्ष में होते चले जाएंगे, यदि आप जीवित परमेश्वर की वाणी, महादीप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने लग जाएंगे और 2 घंटा 24 मिनट उस वचन के साथ बिताने लग जाएंगे। आपके कष्टों की लिस्ट अपने आप ही गिरती, ढलती और कम होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और खुशियाँ और आशीषें और उन्नति और तरक्की और प्रफुल्लित और आनंदित होते चले जाएंगे। ये सब परमेश्वर की बात होती है कि वो समय जब ठहराते हैं, तब वो संयोग की बात होती है कि वो आदमी मिलता है और एकदम कहते हैं अरे मैं तेरे लिए काम कर दूंगा। तो परमेश्वर जरिया बनाते हैं उसके लिए, कि किसी के दिल में उसके लिए ऐसा खड़ा करके उसके लिए कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। कोई ऐसा अवसर टकराता है कि उसको सरकारी नौकरी पे लगा देता है, कोई ऐसा अवसर मिलता है कि उसको प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पे लगा देता है अच्छी तनख्वाह के साथ। ये सब समय और संयोग की बात है, ये परमेश्वर की दया की बात है। वो समय और संयोग, क्योंकि समय को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है और संयोग ऐसे हमारे बनाने वाला वो सब प्रभु यीशु मसीह जी हैं। हालेलुया। उनके पिता परमात्मा पिता यहोवा जी हैं, और महादीप पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन उन परमेश्वर जीवित परमेश्वर की वाणी है, उनका वचन है। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर इंसान उनके वचन को अध्ययन करे, मनन करे और उस पर विश्वास लाए, ईमान रखे, सो आशीष पाएगा। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में बंझती, ऐसे इंसान भी अपना समय नहीं जानता। मछली को पता नहीं होता कि आज किसी शिकारी ने कांटा डाल रखा है और आज मैं वहाँ उस जाल में फंस के और आज मैं मरने वाली हूँ, उसे नहीं पता था। अगर पता होता तो वहाँ नहीं जाती। अगर इंसान को पता था आज मेरा इस रोड पे एक्सीडेंट होगा, इस जिस जहाज में यात्रा करने जा रहा हूँ आज ये प्लेन फटेगा, ये हाईजैक हो जाएगा, आज इसमें से कुछ इंसिडेंट होगा, तो इंसान उस जहाज में जाता ही नहीं, उस ट्रेन में जाता ही नहीं कि ये ट्रेन आज नदी में टूट के गिरेगी और मुझे इसी में डूब के मरना पड़े। अगर इंसान जानता कि उस रोड पे जाने से मेरा एक्सीडेंट, दुर्घटना होगी, मेरे हाथ पैर कटने वाले या इतनी घड़ी पर कटेंगे, तो वो पहले ही निकल लेता। तो ये सब समय और संयोग की बात है, और ये समय और संयोग परमेश्वर ने ठहराए होते हैं किसी मनुष्य को कैसे सिखाना है और कैसे अपने पास लाना है और कैसे अपनी महिमा लेनी है। जैसे अब ये कोरोना वायरस हो गया, अब जो लोग बाइबल नहीं भी पढ़ते थे, विश्वासी होने के बावजूद वो हद से ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगे। नतीजा परिणाम क्या निकला? उनको लॉकडाउन में पहले से बेहतर खाने को खाना मिला, पहले से अच्छा उनको रोजगार काम मिला, और पहले से ज़्यादा वो हेल्दी और स्वस्थ हो गए, और कोरोना उनको छूने भी नहीं पाया और ना छू सकता है आगे तक, जब तक उसकी संगति जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी के साथ रहेगी तब तक। हालेलुया। कोरोना तो क्या, कोई और भी शक्तियाँ इस सौरमंडल में जितनी भी
दुष्ट आत्माएं होती हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा से छू नहीं पाएगी, बल्कि उसको देख के भागेगी, डर के वो भागेंगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब सेवा करने के लिए निकले तो दुष्ट आत्मा उनको देख के चिल्लाती, भागती और हाथ जोड़ती थी कि तू मुझे कष्ट देने क्यों चला है, अभी मेरा समय नहीं आया, हम या क्यों आया है परमेश्वर का पुत्र। तो यहाँ यीशु मसीह जो करना होता था, जहाँ जाते थे, जहाँ कोई नहीं जाता था, वहाँ यीशु मसीह गए, और जहाँ गए वहाँ पे आज़ादी मिली। चाहे वो वहाँ पहुँचे, चाहे उनके सामने कोई पहुँचा, चाहे झोले को मारा, खपराल फाड़ के लटका दिया, यीशु के सामने पहुँचा दिया गया, यीशु ने कहा उठ, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा, चल। फिर वो तुरंत अपनी खाट उठा के चलता पड़ा। एक व्यक्ति के अंदर मरकुस 5 अध्याय में 6000 सिपाहियों की सेना थी, और वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता और जंगलों में, वहाँ कब्रिस्तान में रहता था, और बार बार बेड़ियों से बांधा गया, परंतु उसके कच्चे धागे की तरह टुकड़े टुकड़े कर देता था बेड़ियों के, और कोई डर के मारे वहाँ कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाता था। पर वो यीशु मसीह को देख के दूर से चिल्लाया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे दुख देने क्यों चलाया। तो यीशु मसीह को देख के वो चिल्लाया। लोग उसको देख के चिल्लाते थे, डरते थे, वहाँ जाते नहीं थे डर के मारे। पर यीशु मसीह स्वयं उसके सामने पहुँचे, और जब पहुँचे तो वो आज़ाद हो गया, और यीशु मसीह के सामने ऐसे बैठ गया, और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी। उसके अंदर 6000 लोगों की सिपाहियों की सेना थी, और सामने 2000 सूअरों का झुंड चल रहा था। उन्होंने कहा, हमें नाश ना कर, हमें मुक्ति ना दे, बस हमको इस शरीर से हम छोड़ देंगे, पर सामने सूअरों का झुंड चल रहा है, हमें उसमें जाने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, ठीक है, जाओ, एक मनुष्य को छोड़ दो। 2 तिया 6, एक सूअर में 3 दुष्ट आत्मा घुस गई, 6000 दुष्ट आत्माएं, 2000 सूअरों का झुंड कड़ाने पर से झपट के झील में डूब के मर गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जगह पे यीशु मसीह सामने गए और दुष्ट आत्मा में से निकल गई, कुछ यीशु मसीह के सामने लाए गए, और वहाँ पे भी दुष्ट आत्मा खुद सरेंडर कर दिया और निकल गई। आज भी जो लोग सच्चाई खराई से जीवित परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनके सामने पहुँचते ही दुष्ट आत्माएं दंडवत होकर गिरती हैं और निकल के भाग खड़ी होती हैं। बस प्रभु का सेवक सच्चाई खराई से बिना किसी के पक्षपात करे, बिना किसी का मुंह देखे कि कौन अमीर कौन गरीब, कौन छोटा कौन बड़ा, कोई जाति पाति नहीं, सबको एक समान दृष्टि से देख के और सबके सामने सच्चाई खराई से वचन सुनाए, और पवित्र आत्मा जी छू के उसी घड़ी उसको चंगाई दे देंगे। जो उस पवित्र आत्मा के सामने के घेरे में आ गया, उस स्थान में पहुंच गया, उसको चंगाई मिलनी ही मिलनी है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, 12:9-12 सबोपदेशक, जैसे मछलियां दुखदायी जाल में बंझती और चिड़िया फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। ये परमेश्वर की बात होती है कि अब तू देख कैसे सीखेगा। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बातें भी देखी जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े घूंस बनवाए। हालेलुया। परंतु उसमें से एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ बेकार समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है, ताकत से बुद्धि बेहतर है। हालेलुया। तो कभी कभी कुछ जिसको तुच्छ समझते हैं वो भी कभी कभी अकल की बात बोल जाता है, पर किसी की बात सुनिए जरूर, चाहे वो सिंपल साधारण सा व्यक्ति हो, पर तुमको ज्ञान दे रहा है, अच्छी बात सुझाव दे रहा है, तो मान ली। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी छोटी सी सुझाव
किसी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बन जाता है। तो इसी प्रकार ये एक बहुत दरिद्र व्यक्ति था। उसने कहा, राजा घबरा मत, किसी ने तेरे को घेर लिया, तो ज़मीन में मैं सुझाव देता हूँ कि इतने सारे जैसे घूस कई तरह के बिल खोद देते हैं जगह जगह पर, और इधर से घुसते उधर निकल जाते, उधर से घुसते उधर निकल जाते, वो किसी के हाथ नहीं आते। इसी प्रकार अगर राजा तूने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने देश के जो है लोगों को बचाना है और अपने धन दौलत बचानी है, तो ये तुम्हारे पास 20,000 आदमी है, उसके पास 20 लाख है। अब 20 लाख के सामने 20,000 क्या करेंगे? तो इसलिए बेहतर तरीका कि घूस बनवा करके, छेद बनवा करके, सुरंगें बनवा करके हम सब अपने बीवी बच्चों समेत, धन दौलत समेत सुरंग से निकल जाएंगे। और जब वो राजा आके हम पर चढ़ाई करेगा तो हम में से ना तो किसी की जान जाएगी, ना किसी का धन दौलत जाएगा, ना किसी की आबरू इज्जत लुटेगी, और ना किसी को कोई नुकसान होगा, और हम सब सुरक्षित बच जाएंगे। कहीं और जाके 20,000 लोग अपनी ज़िंदगी बसा सकते हैं। तो राजा को सुझाव अच्छा लगा, राजा ने घूस की तरह छेद बनवा लिए, परंतु लोगों ने उस दरिद्र को याद नहीं रखा। तो ये दुनिया ऐसी है, कई बार अच्छे सुझाव देते हैं और लोग नहीं समझते। तो ये अकल की बात है कि समय पे कोई अच्छा सुझाव दे दे तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। और अगर अच्छा सुझाव हो तो हमें उसकी बात सुननी जरूर चाहिए। और ये तो परमेश्वर की वाणी है, तो इसको तो जरूर मानना चाहिए और खुशी से मानना चाहिए। तो बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे अज्ञानियों के बीच प्रभुता करने वालों के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियार से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। एक पापी इंसान बहुत सारे भलाई करने वालों को नाश कर देता है। एक गंदी मछली तालाब में ना जाने वाली कितनी मछलियों को गंदा करके बैक्टीरिया फैला के मार देती है। एक छोटी सी फंगस पूरे फल को, पूरी सब्जियों को, पूरी सामान को फंगस लगा के सड़ा देती है। आज देश में तो यही हो रहा है। 1, 2, 4 कोरोना के मरीज ने हजारों ने लाखों लोगों को मार गिराया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके बीच में एक अच्छा जीवित पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है। यदि आप उनकी प्रार्थना करें, उनका वचन पढ़ें, उनसे विनती करें, तो निश्चय ही आप बचेंगे और ज़रूर बचेंगे। हालेलुया। तो वापिस आते हैं हम लूका पर। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में 10 आयत, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। तो आप विश्वास कीजिए, जब आप पवित्र आत्मा में भरोसा रखेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे और आपको मददगार साबित होंगे और आपके जीवन में नए नए मार्ग और द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पैसे के दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी दूर की जाती है प्रभु के वचन से। 13 आयत। हालेलुया। तो इसलिए कि फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा स्वामी या बांटने वाला नियुक्त किया? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, और इस अनमोल ज़िंदगी को एक ही बार मनुष्य की आपको ज़िंदगी मिली है, और आप चाहें तो इस ज़िंदगी का आप आनंद उठा सकते हैं। आप जी परमेश्वर बातचीत
यीशु मसीह जी का वचन पढ़ के उनके साथ रिलेशन बना के आप हमेशा ये आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। उसने उनसे एक और दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करके कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। मेरे पास इतना ज़्यादा धन दौलत और ये सब कुछ हो चुका है कि मेरे पास इसको रखने की कोई जगह नहीं है। मैं अपना धन दौलत और ये सब कहाँ रखूं, इस प्रकार सोचने लगा। अब देखिए, और 18 वर्ष, और उसने कहा मैं यह करूँगा कि अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा कि हे आत्मा, हे मेरे जीवन, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति दौलत है, बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे अज्ञानी, हे अज्ञानी, एक आवाज आई उसे, इसी रात तेरा आत्मा तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। ऐसे ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुने जाने पर हमें से प्रत्येक को बताए आशीष दें। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना बदला है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, बुराइयों से, नशे की आत्माओं से, कर्जे की आत्माओं से, मुकदमे की परेशानी से, मुकदमों से और हर तरह की जितनी भी तरह की परेशानियां मेरे और मेरे परिवार में चल रही हैं उन सब से मुझे मुक्त, आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और सुनकर स्वर्ग से उत्तर दिया और आशीषों को खोला। आपकी दया करुणा के लिए, इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम यीशु मसीह के हाथों में जीवन सौंप देते हैं तो यीशु मसीह मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर है। मैं उनका बेटा, बेटी, चेला, चेली और विश्वासी हूँ। जैसे ही आप ये बोलते हो उसी समय परमेश्वर के साथ आपका संबंध बन जाता है और आप परमेश्वर की संतान और वो आपका स्वर्गीय पिता, आपका रक्षक बन जाता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए, आपके सुंदर वचन के लिए, वायदों के लिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु आपका वचन कभी न टलेगा। मत्ती 24:35 आयत में आपने वाचा बांधी है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी पूरी महादी पवित्र साहब बाइबल का एक एक वचन अपने आप में वाचा कमांडमेंट है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यूहन्ना 20:23 के अनुसार इस धरती के समस्त मनुष्यों के लिए विनती करते हैं, आपके अनुग्रह प्रत्येक पर होने पाए। हम सबके ऊपर से हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर एक पाप शराबों को क्षमा करते हैं। इस देश में, इस धरती पर जितनी भी कंट्रियां हैं, एक एक कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडलों को, मुख्यमंत्रियों को और वहाँ के रहने वाले एक एक निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक पर आपकी विशेष अनुग्रह हो और विशेषकर सबको कोरोना से मुक्त करे, देश और दुनिया को। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह इसके अलावा किसी बीमारी से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहे उनको मुक्त करे, चंगा करे, आज़ाद करे और उनके जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं विशेषकर अपने भारत देश के लिए, इंडिया के लिए, अपने इंडिया के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और जितने भी मंत्रिमंडल हैं, प्रत्येक मंत्रीगण और प्रत्येक लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ के लिए मेरी विशेष प्रार्थना है प्रभु जी। वो देश को अपनी अपनी जगह पर जो आपने उनको एरिया सौंपे हैं, जिस जिस क्षेत्र के वो एमपी बन के, एमएलए, काउंसलर बन के, ब्लॉक प्रमुख और प्रधान बन के काम करते हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारी से उनको आसाद, चंगा, स्वस्थ रखें। अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके परिवार के एक जन और प्रवेशों से जितने भी उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेस हैं जो देश की सीमाओं पर दिन रात जवान तैनात रहते हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं आप प्रत्येक को बता आशीष दें, उनको मान बचा कोरोना वायरस से बचा के रखें। न केवल कोरोना वायरस बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से और हर तरह की बीमारियों से उनको आप सुरक्षित रखें, बचा के रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं विशेषकर BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स, RPF और प्रभु से जितनी भी रेजिमेंट्स हैं, एक एक जवान को और जितने ही प्रभु CID, CBI, IB और रॉ और प्रभु से NSG और जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं उन सबको आपके हाथों से होते हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने देश के IAS, IPS अधिकारी हैं उनको, उनके परिवार के जन को सुरक्षित रखें और आशीषित करें। जितने भी हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें और एक दिन बढ़ाएं, उन्हें बलवंत करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयरलाइंस के जुड़े हुए जितने भी पायलट और एयर होस्टेज और जितने कर्मचारी हैं प्रत्येक को सुरक्षित और आशीषित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मान पेशा जितने भी इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भी मेडिकल लाइन से जुड़े उन सबको आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह विशेष प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह पुलिस कर्मचारी हैं, लोकल पुलिस के एक सिपाही से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक, डायरेक्टर जनरल DG तक, उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें, बचा के रखें। हमारे देश के जितने मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान जितने भी राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल और महान प्रेषण प्रार्थना करते हैं सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जितने भी सेक्रेटरीज हैं उन सबको आशीषित और सुरक्षित रखे।
प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन हैं, उनकी विश्वासी भाई बहन की मंडलियाँ हैं, प्रत्येक को सुरक्षित आशीष रखें। आत्मिक योद्धा है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे और आशीष दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी महान प्रेषक, हमारी आपसे विशेष प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल के या कॉलेज के प्रत्येक को कोरोना वायरस से सुरक्षित आप रखें, बचा के उनको आशीष दें। बच्चों की पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि प्रभु जी स्कूल कॉलेज खुलने पाएँ और बच्चों की पढ़ाई और प्रभु यीशु से सब काम रूटीन से होने पाए और देश में बिल्कुल कोरोना जड़ से ख़त्म हो जाए, दुनिया से ख़त्म हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह देशों की स्थिति परिस्थिति जो बहुत बिगड़ चुकी है, हालात प्रभु यीशु मसीह आर्थिक समस्याओं में लोग घिर चुके हैं, लगभग 15 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां चली गई, उनको फिर से बहाली दीजिए, नौकरियां दीजिए, लोगों को रोज़गार और काम दीजिए और आशीष दीजिए। जिनकी तनख्वाहें होंगी उनकी तनख्वाहों को रिलीज़ करते हैं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्रभु जी मान पेश हम प्रार्थना करते हैं, बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने सफाई कर्मचारी हैं, जितने एमसीडी के हैं, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी एनडीएमसी के, एसडीएमसी के जितने भी कर्मचारी प्रत्येक को आशीष दीजिए। हमारे देश के जितने किसान हैं जो हमें प्रभु जी अन्न जल उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं, प्रभु जी एक एक किसान को, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें और आशीष दीजिए। मान पेश हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने मान पेश हम देश के मान पेश जितने भी राजमिस्त्री, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी मान पेश रोडवेज़ की बसें चलाते हैं और प्रभु जी डीटीसी की बस चलाते हैं, उनके जितने ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और स्टाफ हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखें। जितने प्राइवेट टैक्सियाँ चलाते हैं उन सबको और उनके परिवार को सुरक्षित रखें। जितने प्रभु जी ट्रक ड्राइवर हैं, मान लीजिए जो आयात निर्यात का सामान पूरे देश का इधर से उधर पहुँचाते हैं, उनको, उनके क्लीनरों को, उनके हेल्परों को और उनके सब स्टाफ को सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी ओला उबर की टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने भी शॉपकीपर, दुकानदार हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु जी विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, फ्रूट वाले और प्रभु जी सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले और धोबी मोची नाई और जितने भी छोटे छोटा काम करते हैं, देश के एक एक नागरिक के लिए विनती करते हैं प्रत्येक पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। सबको कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारियों से और फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से आज़ाद करें और विशेषकर जो नशों में लिप्त हैं उनको शराब से, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तंबाकू, गुटखा और किसी भी किस्म की प्रभु जी पान, प्रेशर ऐसी चीज़ें जो नशा उत्पन्न करती हैं उनके जीवन से अलग करें। जो कर्जों में बिंद गए हैं उनको कर्जे की आत्मा से आज़ाद करें। जो लोग देश में सुसाइड कर लेते हैं प्रभु जी ऐसी आत्माओं से उनको आप आज़ाद करें। उनकी परेशानी आज हम आपको देते हैं, अपनी सारी चिंता उसी यीशु मसीह पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आज जो इस देश और दुनिया की एक एक व्यक्ति की चिंता आपके चरणों में रखते हैं और चाहते हैं प्रभु जी मान पेश हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है, प्रत्येक पर अनुग्रह आशीष दीजिए। जितने प्रभु जेलों में कैद हैं प्रत्येक को जेलों से आज़ाद कीजिए और प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने पालखानों में कैद हैं उनको वहाँ से आप प्रभु जी पालखाने से आज़ाद करके चंगा स्वस्थ कीजिए। जैसे मरकुस 5 अध्याय पे आपने जिस आदमी को जो कब्रिस्तान में रहता था और दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था 6000 सिपाहियों की सहायता से मुक्त किया, ऐसे इस देश में जो बुरी आत्माओं से ग्रसित है उनको आज़ाद करें प्रभु जी। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु जी आँखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, प्रत्येक को आशीष दिए और उनको आँखों की रोशनी और सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़ुबान दीजिए और प्रभु जी कोरोना से बचा के रखें। जितने अस्पतालों में प्रभु जी मरीज बन के पड़े हैं प्रभु जी उन सबको हर बीमारी से आप मुक्त करें। आपसे प्रार्थना करते हैं जिन बहनों के बाबा गर्भपात, एबॉर्शन होते हैं, कभी दोबारा एबॉर्शन ना होने पाए, किसी का बच्चा खराब ना हो प्रभु जी, जिनकी कोख नहीं खुली उनकी बंद कोख को यीशु के नाम से खोलते हैं, जिनके पति में कमी है उसके पति को बीज को रिलीज़ करते हैं यीशु के नाम से। चाहते हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए, घर में हर घर में सुख शांति खुशहाली आनंद हो और प्रभु जी की कमाई और बरकत आशीष दे। प्रभु जी की कमाइयों पर हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेषर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के एक एक नागरिक को आपके हाथों से होता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। टच मोल पे जिस अंदर जितने अस्पतालों में हम विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु। जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता था यीशु के नाम से बाहर निकल जा। सर्वाइकल,
कमर का दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हालेलुया प्रभु जी, किसी को कैंसर, किडनी पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, बाहरी आंख में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में, जॉइंटिस, पीलिया, पथरी और प्रभु रसौली, किसी किस्म की सिस्ट, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उसको हर बीमारी से मुक्त करे, आज़ाद करे। धन्यवाद करते हैं आपके क्रूज पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसको भी लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया भाई और कोई भी प्रवेश चर्म रोग यीशु के नाम से, हर एक दांत, खाद, खुजली, फोड़ा फिजली यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़कर यीशु के नाम से बांधते हैं, उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु जी, ये आपके क्रूज पर चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। प्रवेश होंगे आपके पसली में भाला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी का आप खंडन करते, तोड़ते, यीशु के नाम से बांधते, फॉलोस करते हैं। प्रभु जिसके वॉल में छेद था वो चंगा हो जाए। जिसके प्रभु जी ब्लड प्रेशर, लो हाई की प्रॉब्लम थी, शुगर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से, खूनी बवासीर, सूखा बवासीर, प्रभु जी पथरी, रसौली, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी एड्स, कैंसर और महान प्रेशर, लिकोरिया और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। जॉइंटिस, पीलिया, हर तरह की बीमारी से, सिस्ट, गांठ, गिल्टी और यीशु के नाम से एक एक की बंद को पूरी तरह से खुल जाए और आशीष पाएँ और प्रभु जी हर घर में खुशहाली और आनंद दीजिए। धन्यवाद आपके पसली में भाला खंदर चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती, ब्राइट में जो तकलीफ पाई जाती है आपने उसे आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। आपके सर पे कांटों का ताज पहनने के बाद चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। जिसके महान प्रेशर, बच्चों की चिंता है, अपने बेटियों की शादी की चिंता है, जिसको कर्जे से बिंद गए कर्जों से मुक्त करें यीशु मसीह। जिसके काम धंधे, रोजगार में उसकी आशीष को खोलते हैं, उनको नौकरियां मिले। जिनकी तनख्वाह रुकी उनकी तनख्वाह खोलते हैं, उनको प्रभु पैसे मिले यीशु मसीह के नाम से। हर एक के मुकदमे खारिज हो जाएं और आपके दया के द्वारा प्रभु केस जीतते पाएँ और आपके दिनों में आशीष हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ अंत में प्रभु यीशु मसीह आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया के एक एक जन को, जितने लोग साथ हम जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। और जितने लोग आपके नाम में यीशु मसीह जुड़ने वाले हैं उन सब लोगों को बताए से आशीष दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। समय बढ़ गया, पल घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की। शुक्रवार को हम फ्राइडे को फिर प्रचार करेंगे और फिर संडे को लाइव टेलीकास्ट 1 बजे। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह।